इस देश का जातिवादी मीडिया कैसे काम करता है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। सोचिए, जिस तरीके से अमन चोपड़ा लगातार गलत तरीके से खबर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उसको लेकर पुलिस ने पूछताछ के लिए उनको अपने पास बुलाया। और खबर क्या, नैरेटिव क्या फैलाया जा रहा है कि अरे लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स को कुचल दिया जा रहा है। लेकिन सवाल वो पत्रकार अपने आप और अपने जमीर से एक बार पूछने की कोशिश नहीं करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। देश की राजधानी में एक प्रदर्शन होता है जिसको लेकर छात्रों पर आंसू गैस दागे गए, पैलेट गन से हमला हुआ, लाठियां बरसाई गई, महिलाओं की इज्जत को तार तार कर दिया। उसके बाद किसी पत्रकार ने नोएडा के स्टूडियो से निकलकर यह नहीं पूछा कि भैया मोदी सरकार इस्तीफा दे दे या छात्रों की जो परेशानी है उस सवालों का जवाब दे दे। सोचिए, तमाम लोग क्या नैरेटिव सेट कर रहे थे कि ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये दहशतगर्द है, कॉकरोच है, तमाम बुला बुला शब्दों से छात्रों को अपमानित कर रहे थे। लेकिन सवाल किसी ने मुद्दे की बात नहीं करी कि सवाल छात्र सड़कों पर आने के लिए क्यों मजबूर हुआ। आखिर देश में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने की नौबत क्यों आई। इस देश में गुस्सा बीजेपी के खिलाफ नहीं है, इस देश में गुस्सा मीडिया के भी खिलाफ नहीं है, इस देश में गुस्सा भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ है जो कई सालों से महीन दीमक की तरह इस देश को खोखला करता जा रहा है, खोखला करता जा रहा है। और इतना खोखला कर दिया है कि अब जनता जो है वो गुस्से से उबल रही है। इस देश में झूठा नैरेटिव फैलाने वाले लोगों को एक्सपोज किया जा रहा है, चाहे वो किसी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, एनी हाउ अब उसको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि सवाल अकाउंटेबिलिटी का है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए किस तरीके से झारखंड में नोएडा की तथाकथित गोदी मीडिया छाती पीट रही है कि भाई यहाँ पे पत्रकारिता का हनन हो रहा है, निष्पक्षता, पत्रकारों को डिटेन किया जा रहा है, पुलिस हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन वो पिछले 4 से 5 दिन में कितना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ये किसी को नहीं बताएंगे। अमन चोपड़ा नाम का ये व्यक्ति खुद को पत्रकार बताते हैं, लेकिन शायद इनको पत्रकारिता का पहले पी समझने की जरूरत है। किस तरीके से ये बहुजन नेताओं के खिलाफ नैरेटिव सेट कर रहे हैं ये बताने की कोशिश नहीं करेंगे कि जो झारखंड का पेपर लीक हुआ उसमें किस जाति से आने वाला व्यक्ति का कनेक्शन निकला। सोचिए किस तरीके से ये लोग खबर को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। मोदी शाह को बचाना था तो देश की राजधानी की खबर को बदनाम किया जाए। कहां से बर्गर आ रहा है, कहां से पिज्जा आ रहा है, कौन लड़की कैसे कपड़े पहनकर आ रही है। सोचिए 15 साल की बच्ची से देश के प्रधानमंत्री घबरा गए और उन्होंने बकायदा उससे माफी मंगवाई क्योंकि इस देश में संस्कार जो है वो सिर्फ बीजेपी पार्टी, गोदी एंकर्स, कुछ हिंदू संगठन जो अपने आप को धर्म रक्षक बताते हैं उन्हीं ने संभाल रखा। बाकी सब इस देश में असभ्य है। हर एक वो नागरिक जो सरकार की नीतियों पर सवाल पूछेगा वो असभ्य हो जाएगा, वो दहशतगर्द हो जाएगा, वो कॉकरोच हो जाएगा, वो आतंकी हो जाएगा, वो खालिस्तानी हो जाएगा, पाकिस्तानी हो जाएगा, ना जाने वो किस किस ग्रुप का एजेंट बता दिया जाएगा। लेकिन इस देश में सही खबरें दिखाने वाले पत्रकारों का भी जमीर जगाना जरूरी है। तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। देश की राजधानी में दिन दहाड़े छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, तब लोकतंत्र कहां था। इंटरनेट काट दिया गया था, तब लोकतंत्र कहां था। टीवी अखबार ने पिछले 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा था, खबर नहीं दिखाई, तब लोकतंत्र कहां था। महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में दिल्ली पुलिस डंडा डालने के अपमानित कर रही थी, तब लोकतंत्र कहां था। और उसके बाद जो पत्रकार खबर दिखा रहे थे उनको भी कहा जा रहा था कि नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तब लोकतंत्र कहां था। वही पत्रकार अब पत्रकारिता, निष्पक्षता, लोकतंत्र, संविधान, फंडामेंटल्स, ना जाने कितने बड़े बड़े शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं क्योंकि बात अब उन पर खुद पर आई है। पत्रकारों को डराना, पत्रकारों को हिरासत में लेना शुरुआत किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने। मीडिया को डराने का काम सबसे पहले किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। पत्रकारों को कैसे खबर को मोल्ड करना है ये किसने नैरेटिव सेट किया? भारतीय जनता पार्टी ने। अब उसी पार्टी के प्रचारक जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं वो झारखंड में जाकर पत्रकारिता कर रहे हैं। सोचिए उनकी पत्रकारिता वहीं जागती है, उनकी कलम उधर ही चलती है जहां सरकार होगी एसटी एससी ओबीसी नेताओं की। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को कैसे बदनाम किया जा रहा है। अरे छात्रों की तकलीफ पूरे देश में है, पूरे देश की तकलीफ दिखाओ ना भाई।
जहां पर आदिवासी मुख्यमंत्री है वहां पर जाकर लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल चलाते हैं। सोचिए किस तरीके से कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर झारखंड के अंदर। अरे देश की राजधानी में आपने देश के छात्रों को कैसे रौंदा, ये किसी से छुपा नहीं है। महिलाओं के कॉलर तक पकड़कर सड़कों पर घसीटा जा रहा था। आपकी दिल्ली पुलिस महिला छात्रों पर थप्पड़ बजा रही थी, लाठियां भाज रही थी। तब आपको लोकतंत्र का याद नहीं आया, तब आपको लाज और लज्जा की बात नहीं याद आ रही थी। आज झारखंड के अंदर तमाम पत्रकारों का जमीर जाग रहा है क्योंकि वहां पर आदिवासी मुख्यमंत्री है। तो इस झूठे नैरेटिव को भी समझने की जरूरत है। जब सरकार छात्रों की बात मानने के लिए तैयार है, झारखंड सरकार ने खुद कह दिया है कि हम छात्रों के तमाम ओपिनियन सुनेंगे, उसके बाद छात्रों के हित में डिसीजन लेंगे। उसके बाद भी अमन चोपड़ा बदनाम कर रहे हैं। सोचिए, कह रहे हैं कि यहाँ पर तार लगा दिए गए हैं, बैरिकेड लगा दी गई है, 6 लेयर की बैरिकेड लगा दी। देश की राजधानी में इंटरनेट काट दिया गया था, पानी बंद कर दिया गया था, वॉशरूम जंतर मंतर का टॉयलेट तक बंद कर दिया गया था, लोगों को पेशाब तक नहीं आप करने दे रहे थे। तब कहाँ गई थी आपका ये पत्रकारिता? सोचिए आज किस तरीके से झारखंड में तमाम बीजेपी की आईटी सेल जो है वो निशाना बना रही है हेमंत सोरेन को। सोचिए तमाम लोग वो हैं जिनको नहीं पसंद है कि एसटी एससी ओबीसी की राजनीति जो है वो मजबूत बने। सरकार से बातचीत करने के बाद छात्र तैयार हो गए थे, लेकिन उनके पीछे खड़े उनके आका सड़क पर अराजक स्थिति पैदा करना चाहते थे। आंदोलन छात्रों का काम भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा हो गया। सदन के अंदर सरकार की ओर जवाब देते हुए मंत्री सुधीर कुमार सोनू ने ये बातें बताई कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों की भीड़ में अराजक तत्व घुस गए और उन पर चिन्हित कार्रवाई होगी। तो सोचिए जब सरकार मान ही गई थी, सरकार लगातार बैठक कर रही है, सरकार लगातार जो छात्रों की टीम बनी थी सरकार के लोगों से वो बात कर रहे हैं, लेकिन अमन चोपड़ा जैसे तथाकथित पत्रकार ये आपको नहीं दिखाएंगे। लेकिन वो क्या दिखाएंगे कि यहाँ बैरिकेड लगा दिए गए हैं। यही पत्रकारिता इनकी देश की राजधानी में याद नहीं आ रही थी। जो कुछ ही दूरी पर नोएडा से आने में मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं, वहां इनको नहीं आया जा रहा था और ये सीधा झारखंड जाकर पत्रकारिता कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि कैसे लोकतंत्र की हिफाजत होती है। छात्र छात्राओं से आग्रह करता हूं कि खुलकर अपने सुझाव दें। परीक्षा प्रणाली में क्या क्या कमी दिखाई देती है हमें बताएं। यदि आपके सुझाव बेहतर होंगे तो हम व्यवस्था का सुझाव करेंगे और साझा करेंगे। हेमंत सोरेन ने कल आदिवासी दिवस पर भाषण दिया। बाकायदा उन्होंने कहा कि हम छात्रों को लेकर चिंतित हैं। अगर कोई मेरे घर का भी होगा पेपर लीक के मामले में या कोई भी इस तरीके की गड़बड़ी घोटाले में तो उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन तथाकथित पत्रकार ये तमाम खबरें नहीं दिखाएंगे, झूठा नैरेटिव सेट करेंगे। तो सोचिए किस तरीके से, चलो ये तो समझदारी है हेमंत सोरेन की, प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को अपना बता रहे, नहीं तो दिल्ली में मोटा भाई बोलते हैं कि मारो सब एंटी नेशनल है। देश की राजधानी में देश के गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस को आगे कर सोचिए बाहर से फोर्सेस बुलाई गई क्योंकि देश की राजधानी में बैठे छात्र इनको एंटी नेशनल लग रहे थे। क्या हो रहा था ऐसा जो एंटी नेशनल? अरे भैया सुरक्षा की गारंटी तो आपने दी थी। चाइना हमारी जमीन पर घुसा जा रहा है, आप वहां नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन देश के नागरिकों को, देश के छात्रों को, देश के युवाओं को, देश के जेनजी को आप एंटी नेशनल बताते हैं क्योंकि आपकी सरकार से सवाल पूछा जाता है। वही आपका बचाव करने वाले सो कॉल्ड पत्रकार तमाम राज्यों में जाकर लोकतंत्र की हिफाजत करते हैं। इस देश में किस तरीके से जातिवादी मीडिया जाति और पार्टी देखकर खबर दिखाने का काम करता है। सोचिए झारखंड में छात्रों के विधानसभा घेराव को रोकने के लिए यह अमन चोपड़ा बैरिकेड दिखा रहे हैं, तारों के बने हुए पूरे रेलिंग को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से छात्रों के आगे तार बिछा दिए गए हैं। देश की राजधानी में किसान याद है तमाम बॉर्डरों को सील कर दिया गया था, बैरिकेड लगा दिए गए थे, जमीन में कीलें गाड़ दी गई थी, आंसू गैस दागे गए थे, अन्नदाताओं का अपमान हुआ था। उसी देश में ये पत्रकार उन तमाम खबरों को दिखाने नहीं आए। सोचिए किस तरीके से देश की राजधानी में जंतर मंतर पर 1 महीने तक छात्र बैठे रहे, ये किसी ने नहीं दिखाया। नोएडा में रहकर ये अमन दुश्मन दिल्ली नहीं पहुंच पाया लेकिन झारखंड पहुंच गया। फिर कहते हैं कि इन्हें गोदी मीडिया क्यों कहते हैं। तो सोचिए ऐसे लोगों को अगर पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है तो कहते हैं हमें डिटेन कर लिया, हमें अपराधी समझा जा रहा है। सोचिए तो ये लगभग सभी बैरिकेड तोड़कर विधानसभा के सामने पहुंच गए हैं छात्र, लेकिन वहां की झारखंड पुलिस ने अभी तक उन पर लाठीचार्ज नहीं किया। जो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे
उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का आईटी सेल चलाने वाले लोग कह रहे हैं कि वहां पर लाठीचार्ज हो गया। जब सरकार आपकी बात को सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार है, तो फिर आंदोलन और घेराव क्यों? राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व मंडल में खुलकर प्रेस वार्ता कर छात्रों से अपील की कि विधानसभा घेराव का इरादा छोड़े, सीधे बातचीत का हिस्सा बने। तो सोचिए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि संवाद से हल निकलेगा, तो फिर विवाद किस बात का हो रहा है झारखंड में? माहौल खराब क्यों किया जा रहा है झारखंड में? आपने अपनी गोदी मीडिया को क्यों भेजा झारखंड में? जब संवाद से ही सब कुछ होना है, संवाद से ही हल निकलना है, तो फिर किस लिए ये घेराव हो रहा है? किस लिए ये छात्रों को उत्साया जा रहा है? किस तरीके से अराजकता फैलाई जा रही है? इसको रोकने के बजाय तमाम लोग जो हैं वो अपना नैरेटिव सेट करने में लगे हैं। सारे रिश्तेदार अफसर बनेंगे तो आम छात्र कहाँ जाएंगे? JSSC CGL परीक्षा में अभय तिवारी ने ऐसा परिवार कल्याण चलाया कि साले से लेकर साड़ू तक के बेटे सब एक बार में साहब बन गए। तो सोचिए, तिवारी ने झारखंड में पेपर लीक कर पूरे खानदान, रिश्तेदार, नातों को भर दिया। और सवाल किससे हो रहा है? एक आदिवासी सांसद से। अरे आप स्कैम करने वाले की जाति नहीं खोजेंगे, उसको बचाव करेंगे तो कैसे बदलाव आएगा? छात्रों की गलती सिर्फ इतनी है कि छात्रों के आंदोलन में जाकर कुछ दहशतगर्द माहौल बिगाड़कर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कई हजार छात्र झारखंड विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं, हाथ में तिरंगा, मन में विश्वास। अगर हेमंत सरकार ने इस शांतिपूर्ण आंदोलन पर किसी भी प्रकार की जबरदस्ती की, उसके साथ स्वयं जिम्मेदार होगी। इस बीच अगर कोई राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को बता सके कि रांची में छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो जरूर बता दे। इस बीच हेमंत सोरेन आवास के बाहर छात्रों के समर्थन में आंदोलन कर रहे भाजपा नेताओं को हिरासत में ले लिया है। शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों की आवाज उठाना अब झारखंड में अपराध हो गया है। अमित मालवीय हैं, ये मीडिया सेल देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का। शायद इनको ये ट्वीट डिलीट करना चाहिए, क्योंकि इनको नहीं पता है कि देश की राजधानी में आप ही के पार्टी ने क्या करवाया, आप ही के पार्टी के गृह मंत्री जी ने क्या करवाया छात्रों के साथ। सोचिए किस तरीके से इनसे कोई भी सवाल पूछो तो राहुल गांधी क्यों नहीं आए, इनसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा सिस्टम पे, पेपर धांधली क्यों हो रही है, तो भाई अभिजीत दीप के झारखंड क्यों नहीं आ रहे? अभिजीत दीप के क्या प्रधानमंत्री हैं इस देश के? राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री हैं इस देश के? इस देश में किस तरीके से माहौल खराब किया जा रहा है। सवाल पूछने के बजाय ये लोग नेहरू जिन्ना पाकिस्तान करने के बाद अब एक और नया ट्रेंड चला दिया है कि अभिजीत दीप के राहुल गांधी, अभिजीत दीप के राहुल गांधी। इनसे मुद्दों पर बात नहीं होगी। और ये अमन चोपड़ा नाम का व्यक्ति कह रहा है कि आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पुलिस मुझे पूछताछ के लिए बुला रही है। पहले तो इन्हें थोड़ी पत्रकारिता सीखने की जरूरत है। तो सोचिए, हेमंत सोरेन की पुलिस ने सिर्फ इनको पूछताछ के लिए बुलाया, ना इनके साथ बदसलूकी हुई, ना इनके साथ कोई मारपीट हुई, ना इनके साथ कोई छीना झपटी हुई। उसके बाद ये नैरेटिव सेट कर रहे थे कई दिनों से, उसको लेकर इनको पूछताछ के लिए बुला लिया तो हल्ला मचाने लगे कि अरे वहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो गई, वहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गई, वहाँ पे पत्रकारिता का दमन किया जा रहा है। देश की राजधानी में ये सब कुछ हो रहा था, नोएडा के तथाकथित पत्रकारों को ये सब नहीं दिखाई देता। तब लोकतंत्र कहाँ गया था आपका? तब कहाँ गई थी डेमोक्रेसी को बचाने का ये जो दर्द है, ये झारखंड में ही अचानक से कैसे प्रकट हो गया? सोचिए, अमन चोपड़ा ने, रांची पुलिस पूछताछ कर रही है, उनके होटल पहुंच गई है। कैसा लोकतंत्र है भाई, कैसी अभिव्यक्ति की आजादी है? अमन चोपड़ा प्रोटेस्ट करने गए तो किस बात की पूछताछ? ये शुभम शुक्ला है, तथाकथित जातिवादी। सोचिए किस तरीके से ये कह रहा है अभिव्यक्ति की आजादी। कोई व्यक्ति जब अपने विचारों को व्यक्त करता है तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। ये जाति पार्टी देखकर FIR कराते हैं, पप्पू यादव की गर्दन काटने का फरमान जारी कर देते हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। मंदिर घोटाले में किस तरीके से चंदा चोरी हुआ ये किसी को नहीं दिखाई दिया। पप्पू यादव ने सिर्फ एक कैरेक्टर का नाटक क्या कर दिया, सबकी भावना आहत हो गई। तो सोचिए इस देश में जातिवाद कैसे काम करता है, महीन जातिवाद, कि पत्रकारों को अच्छे से पता है कि जहां पर जो बहुजन ताकत में है, पावर में है, उसके खिलाफ कैसे षड्यंत्र रचना है, कैसे नैरेटिव सेट करना है। सोचिए अमित मालवीय, अमन चोपड़ा, सो कॉल्ड तमाम जर्नल कैटेगरी के पत्रकार कह रहे हैं कि भैया पत्रकारिता का दमन हो रहा है। देश की राजधानी में छात्रों को मारा जा रहा था, तब आपकी पत्रकारिता कहाँ गई थी? या जहां आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे, जहां दलित, पिछड़ा, आदिवासी, तमाम बहुजन सरकारें होंगी, वहीं पर आपकी पत्रकारिता काम करती है। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बचाना हो, वहां पर आप खामोश रहते हैं।
तब आपको ना पत्रकारिता का लिहाज आता है और ना ही अभिव्यक्ति की आज़ादी का और ना ही लोकतंत्र का। इस देश में सबसे ज़्यादा जो भी हालात बने हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मीडिया है। इस देश में जनता को बीजेपी से दिक्कत नहीं है, मोदी जी से भी दिक्कत नहीं है, मीडिया से भी दिक्कत नहीं है, मीडिया के तथाकथित उन जातिवादी पत्रकारों से भी दिक्कत नहीं है। इस देश की जनता को दिक्कत है इस देश के सड़े हुए सिस्टम से। सिस्टम ने इतना जनता को निचोड़ दिया है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बेरोजगारी लगातार चरम सीमा पर है। सोचिए, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी छात्रों के सपनों को रौंद देती है, छात्रों के सपनों को कुचल देती है। इस पर सवाल पूछने वाला शायद पत्रकार का ज़मीर जिंदा होता तो ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि छात्र यहाँ पर क्यों बैठे हैं। सोचिए, जेनजी को भी बांटने की कोशिश हो रही है, छात्रों को भी बांटने की कोशिश हो रही है। कौन अच्छे छात्र हैं, कौन बुरे छात्र हैं, कौन अच्छे जेनजी हैं, कौन बुरे जेनजी हैं। अरे पत्रकारों का काम है सही खबर को जनता तक पहुंचाना, ना कि सरकार की चाटुकारिता में इतने खो जाओ कि अपनी कलम और माइक को भी गिरवी रख दो। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।